हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू डू दिस। और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो बच्चों क्या किया गया है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। इस अर्थ के सरफेस मतलब इसका जो रेडियस है अर्थ का वो r, और यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, मान लेते हैं। हाइट कहाँ से लेनी है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स ये रही h। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है h, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। पूछा गया है वर्क डन कितना होगा जब h की वैल्यू रेडियस से बहुत छोटी होगी, या फिर ऑल वैल्यू, और ये कुछ सिचुएशन दी हुई है। देखिए बच्चों, इसके पास इनिशियल कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की। कब? यहाँ पे कितनी होती है? -g m। m है मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r, और ये रेडियस ऑफ अर्थ। ये कहाँ है? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। फिर इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ होगी, वो होगी -g m m r+h। ये कहाँ है? एट हाइट h। अब यहाँ से बच्चों हम एक कंसेप्ट जानते हैं, जो वर्क डन होता है वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है? फाइनल की वैल्यू हमको दी हुई है -g m m r+h, माइनस और माइनस प्लस g m m/R, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू -g m m/R, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे? g m m/R, ये हो जाएगा 1+h/r की पावर -1, और ये रहा -1। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, ये हमने माइनस बाहर लिया तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस। पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व। g m m बाहर लिया और r, जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? ये हमने बाहर लिया तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना है। देखिए इसको हम सेपरेट बताते हैं। g m m/r+h दिया हुआ है, हमने यहाँ से g m m/r कॉमन ले लिया है। तो क्या लिया है? g m m/r, कॉमन का मतलब डिवीजन, ये यहाँ से कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा g m m, और ये बच्चों चला जाएगा ऊपर r+h। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं g m m r+h/r की पावर -1, और यहाँ से आ जाएगा 1+h/r की पावर -1, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। फिर यहाँ से W इज इक्वल टू -g m m/r, इसको लिख सकते हैं 1-h/r। बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये कैंसिल आउट, और वर्क डन की जो वैल्यू आएगी माइनस और माइनस प्लस g m m/h/r²। अब वर्क डन की वैल्यू बच्चों mgh होगी कब? फॉर h इज लेस देन r। पहली सिचुएशन क्या दी है कि अगर h की वैल्यू बहुत छोटी होती है r से,
तो क्या होगा, एच की वैल्यू बच्चों बहुत छोटी होगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है, नेग्लेक्ट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जी एम एम बाई आर, तो ये रहा एम, और जी एम बाई आर स्क्वायर होता है जी, और ये रहा एच। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा, एम जी एच फॉर ऑल आर, आर की किसी भी वैल्यू पे एम जी एच होगा? नहीं। आर कब? जब आर हमारा बड़ा होगा एच से, तब होगा। जब ये आर की वैल्यू छोटी होगी तो ये तो हट जाएगा, और जब ये हट जाएगा तो स्मॉल जी नहीं आएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड क्या है, हाफ एम जी आर फॉर एच इज ग्रेटर देन आर एंड एच इज इक्वल टू। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम फोर्थ को जरा सॉल्व करते हैं, फोर्थ ऑप्शन को। तो यू जो इनिशियल दिया हुआ है माइनस जी एम एम बाय, और यू फाइनल एच इज इक्वल टू, अगर आर लेते हैं, एच इज इक्वल टू अगर आर, माइनस जी एम एम, आर प्लस एच लिखा था हमने, और यहाँ से जी एम एम आर प्लस आर लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय टू आर। तो यहाँ से वर्क डन कितना होगा? वर्क डन, वर्क डन हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है हमारा माइनस टू जी एम बाय टू आर, सॉरी टू नहीं है, जी एम एम बाय टू आर, और माइनस प्लस इनिशियल है जी एम एम बाय आर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा जी एम एम बाय टू आर। इसको सॉल्व कर सकते, लिख सकते हैं हाफ जी एम एम बाय आर। अब यहाँ से बच्चों जी एम बाई आर अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें आर से, तो क्या हो जाएगा, हाफ जी एम आर स्क्वायर और एम आर। इसको लिख सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर को जी स्मॉल जी। तो ये हमारा करेक्ट है, और बच्चों अगर ये करेक्ट होगा तो ये रॉन्ग होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1 और 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।